सो हाय, डेंडरन का एपिसोड 7 लेके लौट आया हूँ। और हाँ, पहले ही बता दूँ, ये मांगा से एक्सप्लेन्ड है, तो हो सकता है इसका कुछ स्टोरी आप एनिमे में पहले ही देख चुके होंगे। तो अगर आपने पहले ही देख लिया है तो एपिसोड 8 में शिफ्ट कर सकते हो, अगर अब तक आ चुका है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था करुण की बॉल्स आयरा के पास थी और अब आयरा मोमो की साइकिक पावर्स देख सकती है और साथ में एक रेड वन पीस पहनी हुई औरत को भी देखती है। बाद में जब आयरा मोमो से बात करने के लिए एक गोडाउन में जाती है, वहीं पे वही औरत या फिर घोस्ट एंटर होती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है वही औरत वो आयरा को पकड़ चुकी है और कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दूसरी तरफ ऐसा देखते ही हम देखते हैं ओकारुन शू खोल के वहां पे भागने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इंस्टेंटली उसी घोस्ट से आयरा को बचाने के लिए दौड़ने लगता है। पर वो जब उसे आते हुए देखती है, अपनी एक्रोबेटिक स्टाइल से उसकी अटैक को या फिर ओकारुन को डॉज करती है और कहती है, व्हाट अ सरप्राइज, क्या तुम आयरा को पसंद करती हो या फिर ये तुम्हारा क्रश है? पर ओकारुन दौड़ते हुए कहता है, आई हेट दिस, मैं जस्ट घर जाना चाहता हूँ। वो घोस्ट कहती है, तुम आयरा को नहीं पा सकते, वो मेरी है। और तभी ओकारुन जब उसे बचाने के लिए दौड़ता है, तब उसे देख के आयरा कहती है, क्या तुम भी एक डीमन हो? ओकारुन अब उसे पकड़ नहीं पाला था, पर तभी वही घोस्ट उसे खा लेती है। ये देख के अब मोमो अपने साइकिक पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, उसे मत खाओ। उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और कहने लगती है, क्यों? पर वो अपनी ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी हाथ भी बंधे हुए हैं। दूसरी तरफ ये देख के वो घोस्ट अब बहुत जोर से किक करती है। उससे बचने के लिए आयरा अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल तो करती है, पर हाथ बंधे होने के कारण उस घोस्ट के अटैक उसे लग जाता है। वो बहुत दूर जाके गिरती है। दूसरी तरफ तब तक वो घोस्ट अब ओकारुन को खा चुका था। आयरा की तरफ देखते हुए कहती है, हम लोग फाइनली मिल चुके हैं आयरा। मैं 10 सालों से तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि तुम मुझे देख सको। अब ये देख के आयरा उससे कहती है, क्या तुम ऐसे को जानती नहीं हो? ये सुन के वो कहती है, फेमिलियर? मैं उसे कैसे जानूंगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितनी प्यार करती हूँ? उस समय तुमने मुझे मम्मी बुलाई थी, याद है? ये पहली बार था, मैं बहुत खुश थी। प्लीज़ मुझे एक और बार वैसे बुलाओ, कॉल मी मम्मी। वो रोने लगती है, पर तभी दूर से आवाज आता है, हे ओल्ड बग, मुझे ओकारुन वापस करो। जिंदा लोगों पर अटैक करना क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? पर वो घोस्ट उसकी तरफ देखती है और कहती है, हम लोग तो जस्ट एक इमोशनल रियूनियन एंजॉय कर रहे थे। अब आयरा मोमो से पूछती है, ये चीज़ आखिर क्या है? क्या ये कोई डीमन है जिससे कि मोमो फाइट करती है? पर मोमो भी उसे समझाने की कोशिश करती है पर समझा नहीं पाती। तभी वहाँ से हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी आती है। व्हाट अ मेस, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एंड में हम लोग उसके खाना बन जाएंगे। मोमो देखते और कहते, क्या टर्बो ग्रैनी? टर्बो ग्रैनी के पास तभी हम एक मोबाइल को देखते हैं। वो उसे मोबाइल पे देखते हुए कहती है, यह है एक्रोबेटिक सेल की। मोमो उसके हाथ में मिको की फ़ोन यानी उसकी दोस्त की फ़ोन देखती है और कहती है, क्या तुमने इसे चुराई है? दूसरी तरफ अब टर्बो ग्रैनी मोबाइल पे देख के एक्रोबेटिक सिल्की के बारे में बताने लगती है, जैसे कि वो एक रेड वन पीस पहनती है और उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा सिल्की है और अपने हिसाब से मूव कर सकती है एक्रोबेटिकली। वो मोबाइल पे देख के बोल रही थी। ये देख के मोमो कहती है, तुम भी तो एक योकाई या फिर स्पिरिट हो ना, तुम्हें ये कैसे नहीं पता? वो कहती है, हाँ क्या करूँ, मैं लो रैंकिंग रुकीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ आयरा अभी भी उस घोस्ट के हाथ में है और कहने लगती है, मैं हूँ चूजन वन, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो मुझे इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा। ये सुन के वो कहने लगती है, क्या कहा तुमने? क्या कहा? वो चिल्ला के कहती है, मैं तुम्हारी जैसे मॉन्स्टर्स को हरा के रहूँगी और इस दुनिया को एक अच्छी जगह, पीसफुल जगह बनाऊँगी। ये सुनते ही एक्रोबेटिक सिल्की अब उसे भी खा लेती है। मोमो जब ये देखती है चिल्लाते हुए कहती है, क्यों? आखिर क्यों तुम जो भी देखती हो वो खा लेती हो? दूसरी तरफ एक्रोबेटिक सिल्की को हम अब रोते हुए देखते हैं। वो कहती है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने आयरा को ऐसी नोटे लड़की बनाई है। वो रोने तो लगती है, चिल्लाने लगती है, उसकी हेयर्स भी वहाँ पे चारों तरफ हिलने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, उसने मुझे मॉन्स्टर कहा, वो पहले कभी ऐसी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। दूसरी तरफ मोमो अब टर्बो ग्रैनी को उसे छुड़ाने के लिए कहती है, पर टर्बो ग्रैनी नहीं छुड़ाती। कहती है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, ये तो मोमो की ही गलती है कि उसने उसकी पावर्स को चुराई है। दूसरी तरफ तभी
हम देखते हैं एक्रोबेटिक सेल की अब अपने हेयर से मोमो को पकड़ लेती है, उठा लेती है और कहती है अब मुझसे माफ़ी मांगो मुझसे जो तुमने गलती करी है, कहो कि मुझसे तुम सॉरी हो। पर मोमो कहती है ये मोरन। ये सुन के अब वो अपनी हेयर को चारों तरफ घुमाने लगती है। मोमो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, दर्द से वो चीखने लगती है। अब एक्रोबेटिक सिल्की कहती है ओके, और एक काम कर सकती हो तुम, मैं सिर्फ चाहती थी कि आयरा मुझे मम्मी कहे, पर अब तुम भी मुझे मम्मी कह सकती हो। एक बार कहो मम्मी, फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, जल्दी से कहो। आयरा कहती है मोरन। और ये सुनते ही वो आयरा को भी खा लेती है और रोते हुए कहने लगती है मेरी बेटी वो आखिर कहाँ है। दूसरी तरफ तभी हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं। वो कहती है हे सबऑर्डिनेट, अब बच्चे मुझे वापस करो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ये सुन के वो कहती है तुम कौन हो और मुझसे ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मरने की इच्छा है क्या तुम्हारी? टर्बो ग्रैनी कहती है तुम्हें शायद मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, मैं तुमसे काफ़ी ओल्डर हूँ और लोग कहते हैं कि मानेकिने को उसके पास गुड लक का पावर है। तुम्हें याद तो है ना, मोमो के साथ तुमने कुछ अपना हेयर भी खा लिया था। अच्छा, मानकेने को अगर आपको नहीं पता है, ये जो डॉल है जिसमें टर्बो ग्रैनी अभी है, इसे कहा जाता है, नॉर्मली इसे जापान में गुड लक सिंबल कहा जाता है। और तभी देखते हैं उसकी बाल के साथ वो भी जलने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है। तभी ग्रैनी समझाती है आयरा के पास जो क्रॉस थी वो दरअसल एक लाइटर थी और शायद मोमो या फिर ओकारुन, उन दो बच्चों में से किसी ने उसे अंदर से जला दिया है। और ये सब होना ही था क्योंकि मैं यहीं पे हूँ, क्योंकि मैं एक गुड लक चार्म हूँ। और तभी देखते हैं फाइनली वो पूरी तरह से जलने लगता है और कुछ ही देर बाद मोमो और ओकारुन आयरा को बचा के आखिरकार उससे बाहर निकल चुके हैं। मोमो कहती है रेस्क्यू सक्सेसफुल, अब समय आ चुका है काउंटर अटैक करने की। कुछ देर बाद वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं एक्रोबेटिक सिल्की अभी भी जल रही है और चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है तुमने आयरा को मुझसे चुरा लिया, माय डार्लिंग आयरा, मुझे वापस करो। और तभी वो चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगती है। मोमो और ओकारुन आयरा को लेके वहाँ से भागने लगते हैं। मोमो उसे चारों तरफ जोर से दौड़ने के लिए कहती है, पर वो कहता है क्या दौड़ूं, आसपास बहुत कुछ है जो कि मुझे सोलो राउंड कराया जा रहा है। दूसरी तरफ एक्रोबेटिक सिल्की अब अपने बालों से उनका पीछा करे जा रहा है, चारों तरफ अपने बाल घुमाए जा रहा है। और तभी देखते हैं वो मोमो को पकड़ लेता है, अपने पैरों से मोमो के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करता है। ओकारुन ये देखता है। दूसरी तरफ वो अभी भी कही जा रही है आयरा मुझे वापस करो। वो अपने बालों को चारों तरफ फैलाए जा रही है और ओकारुन का पीछा करे जा रही है। पर तभी आखिरकार वो ओकारुन को पकड़ लेती है और एक खतरनाक किक करती है, जिसके वजह से ओकारुन बहुत दूर जाके गिरता है और अब वो नॉर्मल हो चुका है। वो कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आयरा की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। आयरा नीचे गिर चुकी है। उसे सामने देख के एक्रोबेटिक सिल्की आगे जाने लगती है और कहती है आयरा इट्स ऑल राइट, अगर तुम मुझे मम्मी कहना नहीं चाहती हो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ जब तक हम लोग साथ हैं। जब मैं तुम्हें डिवोर कर लूँगी तुम मेरे फ्लैश से मिल जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे पकड़ने के लिए जाती, पर कोशिश करने के बाद भी वो आगे नहीं जा पा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तभी पीछे देखते हैं उसकी बाल अब चारों तरफ अटक चुके हैं, एक दूसरे से उलझ चुके हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही है। वहीं पे मोमो को देखते हैं। वो कहती है गुड जॉब ओकारुन। पर ये देख के अब एक्रोबेटिक सिल्की को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अब और खतरनाक तरीके से चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगती है अपने पैरों से और देखते हैं वहाँ पे सब कुछ टूटने फूटने लगता है। मोमो अब अपनी साइकिक पावर से उसकी दोनों पैरों को ही पकड़ लेते हैं ताकि वो इधर उधर कुछ कर ना सके। और ओकारुन को कहने लगता है ओकारुन अब फिर से सीरियस होने का समय आ चुका है, अब तक तुमने अपना स्पेशल फॉर्म का वो टेक्निक यूज़ नहीं किया है ना? वो कहता है पर मैं वैसा कैसे कर सकता हूँ, पिछले बार जब एलियन का टाइम था वो अलग था, पर इस बार मोमो बार बार उससे कहने लगती है। पर ओकारुन अपने पावर्स को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। वो बार बार कहने लगती है जाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करो और जोर से उस पर अटैक करो। पर तभी दूसरी तरफ एक्रोबेटिक सिल्की अब फाइनली अपने पैरों को चुरा चुकी थी और तभी वो बहुत ही गुस्से में उन पर अटैक करने के लिए तैयार होती है और कहती है यू ब्रैट्स आई एम गोना किल यू। दूसरी तरफ अब मोमो डर के आंखें बंद कर लेती है, चिल्लाती है ओकारुन उसे मारो।
और तभी इंस्टेंटली ओकारुन ट्रांसफ़र होता है और बहुत तेज़ी से सिल्की के ऊपर जाके अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था जिसके वजह से सिल्की बहुत बहुत दूर जाके गिरती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। ये पावर, ये अटैक देख के मोमो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। अब इतना ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से ओकारुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। टर्बो ग्रैनी ये देखते हुए कहती है, प्रीटी फ्लिम्जी कंसिडरिंग तुम मेरे पावर यूज़ कर रहे हो। अब मोमो कहने लगती है, अब हम क्या करें? क्या मैं अपनी ग्रैंड माँ को बुलाऊँ ताकि वो आके इसे एक्सरसाइज करे? पर टर्बो ग्रैनी कहती है, नहीं, इसे अपने पे ही छोड़ दो। इसे मेरे एक सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक अटैक लगा है, तो ये कुछ देर के लिए तो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। पर ये लड़की, इसके पास है ओकारुन के बॉल्स। और तभी वो उसके पास जाने लगती है और कुछ देर बाद ढूंढने के बाद उसे बॉल्स मिल भी जाते हैं। पर वो घूमते हुए कहती है, हे मोमो। दूसरी तरफ मोमो अब बॉल्स पाके बहुत खुश थी। ओकारुन को कहने लगती है, लकी यू ओकारुन, देखो तो तुम्हें तुम्हारे टेस्टिकल्स मिल चुके हैं। ये सुन के ओकारुन कहता है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है जब तुम ऐसे कहती हो। पर तभी टर्बो ग्रैनी कहती है, सुनो, यहाँ पे और भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। मोमो कहती है, क्या? वो आयरा की तरफ देखते हुए कहती है, ये लड़की मर चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड अगर जल्दी से जल्दी चाहिए तो फिर 300 लाइक कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।